हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेशो के बारे में सीखेंगे। अनुपात। देखिए, समझते हैं बेटा, अनुपात से हमारा क्या मतलब है। हम अपनी डेली लाइफ में देखिए हर चीज की आपस में तुलना करते हैं ना। आप अपने घर में भी अपने बहन भाइयों के साथ, मेरी हाइट ज़्यादा है उसकी कम है, ऐसे ऐसे तुलना करते हैं ना। उसकी एज ज़्यादा है उसकी एज कम है। जैसे यहाँ हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो अगर हम तुलना करने को कहें कि आपके पास किस रंग के शेप्स ज़्यादा हैं, तो आप कैसे करोगे? काउंट करोगे और इसी को फिर काउंट करके बताओगे कि कितनी सबसे ज़्यादा किसकी है, किसकी कम है ना। इसे ही हम तुलना करना कहते हैं ना। और इसी को हम मैथ्स में अनुपात निकालना कहते हैं। जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो मैथ्स में हम उसे अनुपात निकालना बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप सर्कल्स का अनुपात बताइए आयत के अनुपात के साथ, तो आप सर्कल काउंट कर लेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिख लेते हैं, सर्कल मेरे पास है 6। और ये जो रेक्टेंगल बने हुए हैं इनको काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास रेक्टेंगल कितने हैं? 12। तो ये जो मैंने इसको लिखा है इस तरफ कि मेरे पास 6 सर्कल है, वृत्त है, और दूसरा ये क्या है? रेक्टेंगल। यानी कि अगर 6 वृत्त हैं तो मेरे पास आयत 12 है। तुलना करके मुझे पता चला कि सर्कल के नंबर से डबल मेरे पास आयत है ना। तो इसे ही हम मैथ्स में तुलना करना कहते हैं, रेशो फाइंड आउट करना। दैट मीन्स रेशो हम किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। और इसके लिए हमेशा एक ही यूनिट होनी चाहिए, इकाई उनकी सेम होनी चाहिए, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 6 क्लास के बच्चे हैं और आप 10th क्लास के बच्चे के साथ मैं आपका कंपैरिजन करने लग जाऊं, तो है ना, तो वो सही नहीं होगा ना, गलत होगा। इसीलिए इसी प्रकार हम राशियों की तुलना जब भी करेंगे एक ही यूनिट में करेंगे। यानी कि मीटर की मीटर के साथ, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर के साथ, और आपके पास मिनट है तो मिनट के साथ, घंटे हैं तो घंटे के साथ। ठीक है। रेशो इज ए वे ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज। देयर यूनिट शुड बी सेम ऑलवेज। अब हम इसको लिखने का तरीका सीखेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास कुछ सर्कल्स बने हुए हैं। आप देख रहे हैं 3 ब्लू सर्कल्स हैं और 6 मेरे पास रेड सर्कल है। तो देखिए पहले मैंने लिखा रेशो, अनुपात। नीले का लाल के साथ, नीले वृत्त का लाल से अनुपात बताइए। तो हम इसको शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? A अनुपात B। तो आपको A, पहला उसने बोला है ब्लू, तो ब्लू कितना है? 3, तो आपने 3 लिख दिया। 3 अनुपात और लाल कितने हैं? 6, 3 अनुपात 6 लिखा आपने। शब्दों में लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? 3:6। आपको दोनों तरीकों से आना चाहिए, 3:6 या 3 अनुपात 6। अब कोलोन फॉर्म, इसका हम साइन भी होता है एक, जैसे बराबर के लिए हम साइन बनाते हैं ना बेटा, ये साइन होता है बराबर का। ऐसे ही रेशो का भी हमारे पास एक साइन है। देखिए इस तरीके से 2 डॉट्स बीच में लगा दिए जाते हैं। तो आपसे पहले ब्लू बोला था तो पहले ब्लू का नंबर लिखा 3, बाद में रेड बोला है तो बाद का 6 नंबर हमें रेड का दिखाना है। इसको भी फिर से हम वही बोलेंगे, 3 अनुपात 6 या 3:6। अगर ऐसे भी साइन लगा के बना हुआ है तब भी हम इसको ये ही पढ़ेंगे, 3:6 या 3 अनुपात 6। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं? भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि A/B। 3:6 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 3/6 के रूप में। और 3/6 को आपको पता ही है कि हम इसे कट कर सकते हैं, तो हमें कट करने के बाद क्या मिल जाएगा? 1/2, है ना। ऐसे ही हम इस रेशो को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए रेड टू ब्लू का अनुपात हमसे मांग रहा है। अब की बार पहले रेड लिख दिया, तो बेटा जो भी रेड का संख्या होगी वो हम पहले लिखेंगे, 6 अनुपात 3, और साइन के साथ 6:3। और सॉल्व कैसे करेंगे? 6/3, और जबकि सॉल्व करके इसको क्या बन जाएगा? 2/1। हमेशा लोएस्ट फॉर्म में हमें आंसर देना होता है।
अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए 81:108, तो कैसे सॉल्व करना बताया है, अपॉन में फ्रैक्शन के रूप में लिखना है ना। अब इसे आपको काटना आता ही है, 9 की टेबल से कट जाएंगे दोनों। अगेन अब 3 से काट सकते हैं, 3/4। तो मेरा ये जो रेशो है वो किसके बराबर है, 3:4। 3/4 को मैं कैसे लिखूंगी, 3:4। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया 98/63। अब देखिए 7 से कट जाएंगे दोनों, और 7 9 63। अब आगे ये नहीं कट सकता, तो फ्रैक्शन में अब इसको सॉल्व करके हमने अनुपात में कैसे लिखना है, 13:9। साइन लगा देना अनुपात का अब आपने, है ना। और ये दोनों क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करेंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए 33 किलोमीटर इज टू 121 किलोमीटर। अभी हमने सीखा था कि यूनिट सेम होनी चाहिए, किलोमीटर यहाँ पे है तो ये भी किलोमीटर में। तो देखिए यूनिट क्योंकि सेम है तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 11 से कट जाएगा, 3/11। और अनुपात में जब आंसर देंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे भी फटाफट यूनिट चेक करिए आपने, यूनिट सेम है, फ्रैक्शन में लिख दिया, 15 से दोनों जाते हैं। आंसर इज 2:3, 2:3। नेक्स्ट देखिए, दो राशियों का अनुपात हम बहुत बार समझ चुके हैं, एक ही इकाई में होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे, यहाँ देखिए पैसे हैं, यहाँ रुपए हैं, यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ लीटर है। तो इन क्वेश्चंस में बेटा हमें यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। तो जो आपके पास बड़ा यूनिट है उसको हम शॉर्ट में, छोटे उसमें चेंज कर सकते हैं ना। तो आपको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपए में कितने हो गए, 500 पैसे, है ना। तो अब मैं 5 पैसे का अनुपात किससे निकाल लूंगी, यानी कि 500 पैसे से। दोनों जगह पैसे हो गए मेरे पास। अब इसे हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, भिन्न के रूप में। देखिए ये कट गया, 1/100 रह गया। अनुपात में इसका आंसर 1:100 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए इनमें से बड़ा कौन है, लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो हमारे पास कितने लीटर है, 2। तो 2 लीटर में कितने हो गए, 2000, है ना। तो अब में इसका मतलब अनुपात हमें निकालना है 500 मिलीलीटर का 2000 मिलीलीटर से, है ना। यूनिट सेम कर ली हमने। अब इसे आप अपने भिन्न के रूप में लिख लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। देखिए कट रहा है, 5 से 20 कट गया, 1/4, यानी कि रेशो क्या रह गया, 1:4। सेम ऐसे ही यहाँ देखिए सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है। तो पहले हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 150 cm। दैट मीन्स 40 cm का रेशो हमें चाहिए 150 cm के साथ। नाउ इट कैन बी रिटन एज 40/150। 0 से 0 कट गई, आगे नहीं कट पाएगा, तो आंसर रह गया 4/15। दैट मीन्स 4:15 ओनली। यहाँ पे देखिए मिनट का घंटे के साथ, तो पहले हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 1 घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट। तो कितने घंटे है मेरे पास, 5 घंटे। तो कैसे करेंगे, 60 × 5 बराबर 300 मिनट हो गई। अब हमें निकालना है 30 मिनट का रेशो 300 मिनट के साथ, है ना। 5 घंटे की जगह हमने क्या लिख लिया, 300 मिनट। और ये किस में बदल गया, 30/300। जो नंबर पहले लिखा है वो ऊपर लिख रखा जाएगा। अब ये कट गया, 1/10 बचा हमारे पास। आंसर आ गया 1:10। हमें अनुपात में ही आंसर देना है। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। देखिए फर्स्ट इज, ये शेप्स बनी हुई है बॉक्स में। हमें बताना है आयत के अंदर के सभी त्रिभुज
तो त्रिभुज देखते हैं कितने हैं हमारे पास। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज हमें दिख रहे हैं सिर्फ 2 बेटा, है ना। और वृत्त वर्ग कितने हैं आपके पास? 1 2 वर्ग भी 2 हैं। और सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4। अब हमें पहला रेशो बताना है ट्रायंगल्स का सर्कल के साथ। तो क्या बन गया? ट्रायंगल्स का सर्कल के साथ कितना लिखोगे? ट्रायंगल्स हमारे पास आ गए। ट्रायंगल्स हमारे पास है 3 बेटा। तो ट्रायंगल्स का रेशो बना 3:4, है ना। सेकंड में आपके देना है अंदर के सभी वर्गों का पूरे बॉक्स के साथ, है ना। तो वर्ग कितने थे? सिर्फ 2। और सारी आकृतियां मिला के टोटल करेंगे जब हम, इसका कितना बन जाता है? 9। तो रेशियो बन गया 2:9। नेक्स्ट है सर्कल का पूरे बॉक्स के साथ। तो सर्कल कितने हैं? सर्कल हमारे पास है 4 और पूरे बॉक्स में कितने थे? 9। देखिए आसान है ना। नेक्स्ट है एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, 20 गर्ल्स हैं। यहाँ लिख लेते हैं 20 गर्ल्स। बॉयज कितने हैं? 15। तो टोटल कितने हो गए? 35। अब रेशो देखते हैं हमसे क्या पूछा है। लड़कियों का लड़कों से। लड़कियां पहले लिखी हैं बेटा, तो आप लड़कियों का नंबर पहले लिखेंगे और उसका लड़कों से, यानी कि 20 इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 20/15 करके। और क्या आ जाएगा हमें? क्या मिलेगा? 4/3। और रेशो में जब हम लिखेंगे तो 4:3, है ना। ऐसे इसका सेकंड पार्ट करते हैं गर्ल्स का टोटल से। तो गर्ल्स कितनी है? 20। टोटल कितने हैं? 35। तो सॉल्व करने के लिए हम बटे में लिखेंगे। आंसर मिल गया 4:7, है ना, क्योंकि 4/7 मिलेगा। अब की बार बॉयज का पूछा गया है, तो 15:35, यानी कि 15/35, जो कि हमें कटने के बाद मिलेगा 3:7। नेक्स्ट देखिए 30 टोटल है, तो यहाँ लिख लेते हैं 30 टोटल। फुटबॉल कितना पसंद करते हैं? 6। क्रिकेट 12। और जो बाकी है शेष है टेनिस पसंद करते हैं। तो 12 और 6 बेटा कितने हो गए? 18। तो 30 में से 18 निकालने के बाद हमारे पास कितने बचे? 12 ही टेनिस पसंद करते हैं। कैसे निकाला? 30 में से 18 घटा दिए। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। फुटबॉल के टेनिस के साथ निकालना है। तो फुटबॉल है 6 और टेनिस कितने हैं? 12। यानी कि रेशो निकालने के लिए आप क्या करोगे? 6/12, इसको काट देंगे 1/2, एंड दैट कैन बी रिटन एज 1:2। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिकेट का टोटल के साथ। तो क्रिकेट कितने हैं? 12 और टोटल कितने हैं? 30। अगेन 12/30 कर दिया, इसे 6 से काट दिया, 2/5। आंसर रेशो में क्या बन गया? 2:5। तो बेटा आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। ये कंसेप्ट को समझने में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।